नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आप सभी ने महाभारत, रामायण जैसे महान ग्रंथों के विषय में सुना होगा और पढ़ा भी होगा। ये दोनों ही ग्रंथ अपने अंदर बहुत सी ऐसी छोटी बड़ी कहानियों को समेटे हुए हैं जो हमारे समाज, हमारे राष्ट्र और व्यक्तिगत जीवन को बहुत बहुत अच्छे से परिभाषित करती हैं। तो आज मैं आपके सामने महाभारत से जुड़ा हुआ एक किस्सा, एक कथा, उसका वाचन करने जा रही हूँ। और निश्चित रूप से ये वाचन आप सभी को पसंद आएगा। एक उसका कारण मैं ये भी मानती हूँ कि अभी कुछ एक दिन पहले मेरी 2-4 बच्चों से महाभारत को लेके ऐसे ही एक सामान्य चर्चा चल रही थी और मैं उनसे इन छोटी बड़ी कहानियों के विषय में पूछ रही थी। तो अधिकांश बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। मैं सच बताऊं तो बड़े बच्चे भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो यदि अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए हम अपनी इस युवा पीढ़ी को तैयार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी संस्कृति की, अपनी सांस्कृतिक विरासत की जड़ों से जुड़े रहें, तो ये आवश्यक है कि महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों की, उन घटनाओं के, उन गाथाओं के विषय में उनका ज्ञान, उनकी समझ होना अत्यंत आवश्यक है। महाभारत मात्र एक युद्ध नहीं है, वरन त्याग, दान, निष्ठा, कर्तव्य, वीरता, बलिदान और उन श्रेष्ठ मानवीय गुणों का ऐसा भंडार है जिन्हें पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं और इसी उद्देश्य से यदा कदा इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अवतरित भी होते हैं। महाभारत से जुड़े कई प्रसंग, कई गाथाएं हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं। उनमें से ही एक कथा है, एक प्रसंग है एकलव्य की गुरु दक्षिणा। आज मैं आपको इसी से जुड़ी कथा सुनाने जा रही हूँ। हिरण्यधनु भीलों का राजा था, बड़ा ही प्रतापी और शूरवीर। बड़े बड़े क्षत्रिय राजा भी उसका लोहा मानते थे। हिरण्यधनु का एक बेटा था एकलव्य। वह भी अपने पिता की भांति साहसी और लगनशील था। जब वह किसी काम में जुट जाता तो उसे पूरा करके ही छोड़ता। एक दिन की बात है, एकलव्य जंगल में अकेला घूम रहा था। अचानक उसकी दृष्टि आखेट करते हुए राजकुमार पर गई। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। वह मुग्ध होकर उसका तीर चलाना देखने लगा। बाल मन है, चंचल मन है। उसने सोचा, यदि मुझे भी इसी तरह तीर चलाना और निशाना साधना आ जाए तो कितना अच्छा हो। आखेट में कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकेगा। उसने उसी समय राजकुमार के पास जाकर पूछा, कुमार, आपने धनुष विद्या किससे सीखी? आपके गुरु कौन हैं? राजकुमार का ध्यान भंग हुआ तो उसने कुछ क्रोध की दृष्टि से उसे देखा और बड़ी रुखाई से उसका उत्तर दिया, गुरु द्रोणाचार्य, और शान से अकड़ता हुआ दूसरी ओर चला गया। बालक एकलव्य को कुमार का ये घमंड भरा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस समय तो भाई उसका ध्यान कहीं और ही था और वह सोच रहा था, यदि वह गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ले ले तो उसी कुमार की तरह एक कुशल धनुर्धर हो जाएगा। घर पहुंचते ही एकलव्य ने अपने पिता हिरण्यधनु से गुरु द्रोणाचार्य के बारे में पूछा। बालक को यदि कोई वस्तु, कोई कार्य अच्छा लग जाए तो वो सबसे पहले घर जाके अपने माता पिता से उसकी चर्चा करता है और उसे करने या पाने की इच्छा रखता है। ऐसी ही इच्छा हमारे एकलव्य की भी थी। हिरण्यधनु ने एकलव्य को बतलाया। वे राजधानी में रहते हैं और महाराज धृतराष्ट्र के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। फिर हिरण्यधनु ने कहा, बेटा एकलव्य, द्रोणाचार्य जैसा धनुर्धारी इस धरती पर दूसरा नहीं है। पिता की बातों से एकलव्य का मन उत्साह से भर गया। वह बोला, पिताजी, मैं भी आचार्य द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखूंगा। हिरण्यधनु एकदम चौंक गया। यह तो कभी संभव नहीं होगा बेटा, उसने मन ही मन सोचा।
आचार्य द्रोण एक भील कुमार को कभी धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे। उसने एकलव्य को समझाते हुए कहा, बेटा तुम अपने मन से ये बात निकाल दो, आचार्य द्रोण तुम्हें कभी अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? एकलव्य ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि बेटा तुम क्षत्रिय नहीं हो। अब एक बालक कैसे समझ पाए कि क्षत्रिय और भील में क्या अंतर होता है? उसके मन में तो हठ है, उसे तो धनुर्विद्या सीखनी है। क्योंकि बेटा तुम जैसे बच्चों को वो यह शिक्षा नहीं देंगे। तुम जैसे बच्चों का मतलब? अब भील के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं तो उन्हीं से ही धनुर्विद्या सीखूंगा। सीखूंगा मतलब सीखूंगा। पिताजी, एकलव्य ने तेजी से कहा, मैं धनुर्विद्या सीखूंगा तो केवल आचार्य द्रोण से ही, बस आप अनुमति दे दीजिए। बालहट ऐसी ही होती है। हिरण्यधनु अपने बेटे की धुन जानते थे। उन्हें मालूम था कि वह किसी के रोके नहीं रुकने वाला। एकलव्य के इस गुण पर ही तो वे प्रसन्न थे। वे जानते थे कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए जिस लगन का होना आवश्यक है वह एकलव्य में विद्यमान है, और यही लगन उसे राजधानी ले गई। दूसरे दिन एकलव्य राजधानी की ओर चल पड़ा। उस समय उसके मन में अपूर्व उत्साह था, इसलिए उसे यह भी न पता चला कि इतना लंबा रास्ता कैसे पूरा हो गया। राजधानी पहुंचकर उसने सबसे पहले आचार्य द्रोण का पता पूछा। उस समय आचार्य अपनी कुटिया के भीतर बैठे राजकुमारों को धनुर्विद्या के सिद्धांत समझा रहे थे। सांवले रंग के एकलव्य को कुटिया के द्वार पर देखकर वे अचानक चौंक गए। कुटी में बैठे राजकुमार भी आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि इस भील को द्वार पर आने से प्रहरियों ने क्यों नहीं रोका। कुछ राजकुमारों को एकलव्य की ये ढिठाई बुरी भी लगी। आचार्य द्रोण भाप गए कि भील कुमार का यूं अचानक यहां आ जाना राजकुमारों को बुरा लगा है। उन्होंने बात को समझते हुए मीठे स्वर में एकलव्य से पूछा, कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? क्या चाहते हो? एक साथ इतने सारे प्रश्न सुनकर भी एकलव्य जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह नपे तुले कदमों से आचार्य द्रोण के पास पहुंच गया, उनके चरण स्पर्श किए और सीधी अपनी बात पर आ गया। आचार्य, मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र हूं और मेरा नाम एकलव्य है। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने की कामना से यहाँ आया हूँ। कृपया कर मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। एकलव्य की बात अभी पूरी भी ना हो पाई थी कि सारे राजकुमार खिलखिलाकर हंस पड़े। एकलव्य समझ गया कि वह उस पर हंस रहे हैं। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह यहाँ किसी और उद्देश्य से आया है। उसे बड़ी आशा थी कि आचार्य द्रोण उसकी बात मान लेंगे, और इसी उद्देश्य से वह आचार्य द्रोण को देख रहा था। वे भी बड़ी गंभीरता पूर्वक उसी को देख रहे थे। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, भील कुमार, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। मैं केवल क्षत्रिय कुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ, अतः तुम अपने घर लौट जाओ। एकलव्य को डर था कि आचार्य द्रोण यही जवाब देंगे, क्योंकि यह जवाब तो उसके पिता भी दे चुके, पर उसे पूरा भरोसा भी था कि वह कैसे न कैसे आचार्य द्रोण को मना ही लेगा। उसने बड़े ही मार्मिक स्वर में कहा, आचार्य, मैं प्रण कर चुका हूं कि धनुर्विद्या सीखूंगा तो केवल आपसे, अन्यथा मैं घर नहीं लौटूंगा। कृपया कर मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। पर आचार्य द्रोण भी विवश थे। वे एकलव्य की प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते थे। भारी मन से एकलव्य कुटिया से बाहर निकल आया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। हार भी नहीं मानना चाहता था, क्योंकि हार मानना तो उसने सीखा ही नहीं है। क्षत्रिय कुमारों का इस तरह उसकी खिल्ली उड़ाना भी उसे बहुत बुरा लगा। उनकी व्यंग्य से भरी हंसी उसके दिल में लग गई। कभी उसे अपने पिता की चेतावनी याद आती और कभी वह प्रण। कभी उसकी आंखों के आगे व्यंग्य से खिलखिलाते ही राजकुमारों के चेहरे घूम आते, तो कभी याद आती अपनी धनुर्विद्या सीखने की लालसा। इन सब से एकलव्य तिलमिला उठा।
उसकी मुट्ठियां भींच गई। उसने मन ही मन एक संकल्प लिया, दृढ़ निश्चय किया। कुटिया से निकलकर एकलव्य घर नहीं लौटा, जंगल में रहने लगा। वहां उसने आचार्य द्रोण की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाने के बाद एकलव्य ने पास ही एक कुटी बनाई और उसमें रहते हुए अकेला धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। पांव फटने से लेकर आधी रात तक तरह तरह से तीर चलाने का अभ्यास किया करता। सूरज और चांद बारी बारी से निकलते और डूब जाते, ऋतुएं आती और चली जाती। एकलव्य को भीषण गर्मी भी विचलित नहीं कर पाई। बसंत ऋतु उसे अपने लक्ष्य से नहीं डिगा सकी। ऐसा कठिन अभ्यास वह करने लगा और अंततः एकलव्य एक कुशल धनुर्धर हो गया। अभ्यास करते करते व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसका एक उदाहरण एकलव्य यहाँ बताते हैं। एक दिन की बात है, एकलव्य अपने मिट्टी के गुरु के पास खड़े होकर लक्ष्य साध रहे थे। एक हाथ धनुष संभाले था और दूसरा कान तक प्रत्यंचा ताने था। प्रत्यंचा होती है डोरी जो धनुष के आगे लगती है और जिससे हम बाण साधने का, लक्ष्य भेदने का अभ्यास करते हैं। सहसा एक कुत्ता उसके पास आकर भौंकने लगा। उसकी भौंक से एकलव्य का ध्यान बंटने लगा। एकलव्य ने पहले उसे भगाने की कोशिश की, पर कुत्ता नहीं भागा। तब उसने शब्द भेदी बाण चलाकर उसका मुख सिल दिया। बाणों से बिंधा कुत्ता तिल मिलाकर भाग खड़ा हुआ। यह कुत्ता कौरव पांडव राजकुमारों का था। वे सब वन में आखेट के लिए आए थे। उन्होंने कुत्ते की यह हालत देखी तो चकरा गए कि इस प्रकार से कुत्ते के मुख को कोई कैसे बींध सकता है। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। स्पष्ट था किसी बहुत ही कुशल धनुर्धर ने कुत्ते के मुंह इस प्रकार से सिला है। वे सब अब तक अर्जुन को ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे, पर यहाँ तो कोई और भी है जो अर्जुन से आगे निकल गया। कुत्ते को लेकर वे सब द्रोणाचार्य के पास पहुंच गए। कुत्ते की हालत देखकर द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित थे। वे मन ही मन उस अज्ञात धनुर्धर की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। कितनी सफाई से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया गया। वे राजकुमारों के साथ उस धनुर्धर की खोज में निकल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एकलव्य को देखने का मौका मिला। आचार्य द्रोण उसे पहचान गए। ये तो वही भील पुत्र है। उन्होंने उसके पास जाकर बड़े स्नेह से पूछा, पुत्र, तुम तो बहुत अच्छे धनुर्धर हो गए हो। तुम्हारे गुरु कौन है? आचार्य द्रोण, एकलव्य ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। आचार्य द्रोण, सभी राजकुमार और द्रोणाचार्य स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गए। हाँ, आचार्य द्रोण कहकर एकलव्य ने प्रतिमा की ओर इशारा कर दिया। फिर उसने आचार्य द्रोण को सारी घटना कह सुनाई। आचार्य द्रोण उसकी लगन देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। आज तक ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ किशोर उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें पछतावा भी होने लगा कि उन्होंने ऐसे होनहार शिष्य को लौटा दिया था। तभी उन्हें अर्जुन का दिया गया वचन याद आया। उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई न हो सकेगा, पर एकलव्य तो इस समय अर्जुन से कई गुना श्रेष्ठ जान पड़ता था। आचार्य द्रोण तो चिंतित हो गए। सहसा उन्हें एक उपाय सूझ गया। कुछ सोचकर उन्होंने एकलव्य से पूछा, बेटा, जब तुमने मुझे अपना गुरु मान ही लिया है तो मैं भी स्वीकार कर लेता हूं, पर तुम मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? एकलव्य ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा दे गुरुदेव। तो तुम मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो, द्रोण ने तत्काल कहा। दाएं हाथ का अंगूठा। आचार्य द्रोण ने क्या सोचकर एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था, ये वह भी जानता था और आचार्य द्रोण स्वयं भी जानते थे। एक क्षण को सब स्तब्ध रह गए। फिर एकलव्य ने बिना झिझके अपना दायां हाथ का अंगूठा काट डाला और आचार्य द्रोण के चरणों में समर्पित कर दिया। उसकी गुरु भक्ति पर द्रोण गदगद हो उठे। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह निकले।
श्यामल रंग के उस भील कुमार का चेहरा एक अपूर्व तेज से मंडित था। द्रोण ने कौरव पांडव कुमारों की ओर देखा। सबकी नजरें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उनको लग रहा था कि भील कुमार उन सब से, यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य से भी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक गुरु के प्रति यह समर्पण करती दिखाती कहानी, महाभारत का यह प्रसंग हमारे सभी के बच्चों के लिए, हम सभी के लिए कुछ सिखाने वाली है। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी और आगे भी इसी प्रकार की कहानियाँ, इस प्रकार के प्रसंग हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।